सत्कारयोग पंजाब हरियाणे के कोने कोने तो आए किसान भरावो भैनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तुहाडे कोलों खिमा मंगनी बनती है। कुछ दिन गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर इस करके नहीं भी कोई काम नहीं किया, ड्यूटी लग जाती सी, कदी हरियाणे च, कदी राजस्थान च, कदी यूपी च। हर रोज़ महारैलियां चल रही सी। तो क्योंकि बहुत दिन लंघ गए सी, तो इसलिए अज उचेचे तौर पर तुहाडे दर्शन करने लिए आया। काम हाले भी उस तरह है, क्योंकि अंदोलन अपने जोबन ते है। इस वेले मैनू इस गल की खुशी है, और साडा जिहड़ा खासा है पंजाबियों का, हरियाणे वालों का सी, दोवें भरा, दोवें सूबे किसी वेले साझा पंजाब सी, हिमाचल भी साडे विच होया करता सी। साडी कल्चर इक्को जी है, इक्को सभ्याचार दे मालक हाँ। और असी साडे बारे एक गल मशहूर है भी जे कोई कदम पुट लई असी पिछे मुड़ना नहीं जानते। मोदी सरकार नूं उहदे कुछ सलाहकारां ने किसी वेले सलाह दित्ती सी, ते जिन्हां लोकां नाल तूं पंगा लैण लग्गिया पहलां उन्हां दा इतिहास पढ़ लै। वो कदी पिछे नहीं मुड़िया करदे, और ये गल तुसीं सिद्ध कर दित्ती। अज अंदोलन दुनिया का नवेकला अंदोलन हो निबड़िया। दुनिया के किसी कोने च भी एडा लंबा समा अंदोलन किते नहीं चलिया। दुनिया के किसी कोने च भी एडी वड्डी गिणती विच लोकां ने अंदोलन विच शमूलीयत नहीं की। किसी भी कोने विच इन्ना शांतमई अंदोलन नहीं चलिया। साडे इस खिते विच, भारत विच खास तौर पे इस अंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई वेले जिन्हां लोकां ने आज़ादी लैके दिती, उन्हां दे पाए पूर्णिया ने शांतमई अंदोलन चलाउण दा कंसैप्ट होर पक्का कीता है। तुसीं शांतमई रहे हो, एडी वड्डी गिणती शांतमई रहे हो। इहदे पिछे कोई शक्ति है जिन्हें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समत बख्शी। असी अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया। एक समा आया, मैं हर रोज़ तुहानू इक्को बेनती करया करता रहा। जदों तो 3 महीने पहला आया उदों तो अज तक, अज भी वही मैं दोहरावांगा भाई, जे शांत रहोगे तुसी जितोगे, जे हिंसा लियाओगे तो मोदी जितेगा। इस गल विच, इस कंसैप्ट उत्ते अज होर मोहर लग जाती है। असी पिछले दिनी देख लिया, जदों साडा मोर्चा शिखर ते गया सी, NTC ते पहुंचा सी, उदों जोश और होश का सुमेल जिथे ना रहा, उत्थे असी सज़ा भुगती। अज तक असी अपने उन्हां बच्चों दियां जमानतां कराउण लगे हुए हैं, जेलों चों कढाउण लगे हुए हैं, जिहड़े सिर्फ जोश विच आके दिल्ली दे अंदर चले गए सी। खैर गलती जवानी विच गलती हुंदी है, जोश वध हुंदा है। मैं जदों मेरे कोल कोई साडे बच्चे आउंदे ने, मेरे नाल गल करदे ने, नौजवान आउंदे ने, मैं उन्हां नूं इक्को गल कहा करदा बई पुत्रो, होश विच रह के फैसले ठीक हुंदे ने। जदों तुसीं गुस्से च आ गए, गुस्से च आके दिमाग उबलण लगदा है तो उखड़ जाता है, तुसीं ठीक फैसला नहीं लै सकते। जिंदगी च जदों तुहाडा लड़ाई झगड़ा किते भी हुंदा, पिंड च हुंदा है, वो उदों हुंदा है जदों तुसीं उबलण लग जांदे हो, दिमाग उबलण लग जांदा, उबाले खांदा है। फिर होश गवा बैंदे हो, जोश विच, गुस्से च। गुस्सा और जोश कदे ठीक फैसला नहीं लैण दिंदा, उहदे च हमेशा गलत फैसले हुंदे ने। उदों ही पता लगता है जदों उहदा नतीजा निकलदा, किसी का कतल हो गया, किसी की बांह वड्डती, किसी का कोई भरा अड हो गए, तो फिर बाद च पता लगता भी मैं जो उदों थोड़ा जिहा चुप रहिंदा, जे अपने आप से कंट्रोल रखदा, तां इहदा नतीजा ठीक निकलना सी। तो खैर तुसी सरकार की एक साजिश सी, उस साजिश के अधीन एक सट वजी, पर अज
ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ यूपी ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਸੀ 27 ਔਰ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, मैं सारी गल सही नहीं दस सकता ਤੁਹਾਨੂੰ, पर एडी एक गल कह सकदा भी तुसी जित दे नेड़े पहुंच चुके हो। मेरे साथी मेरे अजीज मनजीत सिंह राय इहो गल तुहानू कह रहे सी, पैर पैर ते जिते हो, एक एक कदम अगे वधाउंदे जांदे हो, तुहाडी जित होर वड्डी हुंदी जा रही है। और हुण मैनू लगदा जिहड़ी गल वो कह रहे सी दुनिया 'च एक मशहूर है, मोदी है तो मुमकिन है, इहनू भी झूठ तुसीं साबित कर दिओगे। होर 2-4-10 दिन की खेड है। पर एक गल बहुत जरूरी है, हुण हाले साडे कोल मार्च का महीना ऐसा है, ये ठीक है, काम थोड़ा बहुता शुरू होंदा है। इस गल की भी तसल्ली है भी पिंडां विच पंचायतां ने मते पाने शुरू कर दिते हैं, भाईचारे ने भाई हर घर का बंदा जाएगा तो 10-10 के जथे इत्थे नूं भेजने शुरू करते। जदों वो 10 दिन रह के वापस जाता, नवा जथा आ जाता है, इहदे च कोई दो राया नहीं। पर हुण 10 दिन भी दी सीमा भी उड़ा दईए, पिंड विच उन्ने क बंदे रखीए जिहड़े पिंड की खेती सारी सांभ लैण, बाकी सारे इत्थे आके बह जाण। मोदी के सिर ते बैठण वाली गल है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी विच सिरां दा मुल हुंदा है। किन्ने लोग किहड़े काज लई इकट्ठे होए ने, उहदा सरकार ते दबाव हुंदा है। तुसीं इत्थे आम अंदोलन विच बड़े अंदोलन लड़े है। आम अंदोलन विच जिथे 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा लगातार बैठा रहे, उहदे नाल सरकारां हिल जांदियां, ते तुसीं तां लखां दी तादाद 'च अज भी बैठे हो। सारे मोर्चों की जो कुल गिनती देख लीए तो 1 लाख तो 1.5 लाख के दरम्यान अज भी बैठे ने लगातार, जिहड़े हिल के नहीं गए। ये कोई छोटी गिनती नहीं। और ये भी एहसास करो, तुसीं एक नवा इतिहास सिरज रहे हो। सारी दुनिया तुहाडे वल देख रही है। बड़ियां बड़ियां दुनिया दियां यूनीवर्सिटियां दे लोग जदों मेरे कोल आउंदे ने, उन्होंने इस अंदोलन ते खोज करनी शुरू कर दी। लिखारियां ने किताबां लिखण की तैयारी कर लई। बड़ा घंटा घंटा आके मेरे को लाउंदे ने उन्होंने यूनीवर्सिटियां तो यदा मतलब तुसी बहुत वड्डा आने वाली पीढ़ियां लई, सदियां लई इतिहास लिख रहे हो। जिवें मनजीत सिंह होरी कह रहे सी, बिल्कुल दुरुस्त है। कोई समा होएगा जदों तुहाडियां अगलियां पीढ़ियां कहा करनगियां भी साडे परिवार चों साडा दादा बैठा सी उत्थे मोर्चे 'च, साडे परिवार चों साडा चाचा बैठा सी, साडा मामा बैठा सी, असीं सारा टब्बर बैठे सी। ये कहा करनगे माण नाल, क्योंकि दुनिया 'च इदां दा अंदोलन कदी चलिया ही नहीं, और दुनिया 'च इन्ना अंदोलन कदे सफल होया ही नहीं। तुसी मोदी दा हिंदुत्व का एजेंडा बुरी तरह फेल करता। अरबां रुपया खर्च कर रही सी भाजपा, भाई हिंदुत्व का एजेंडा चला के बाकी सारिया कौमां नूं खत्म कर दिता जाए, तो कल्ले हिंदू के सिर ते इत्थे 40 साल राज किया जाए। कहंदे सी कहंदे सी। जदों तुसी पंजाब, हरियाणा, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और देश के कोने कोने तो आए किसानों ने मोढे नाल मोढा जोड़ के अंदोलन लड़ना शुरू किया। मोदी का हिंदुत्व का एजेंडा पैरां हेठ रोल के मार खत्म करता। अज ये अंदोलन सारे देश च है। तुसी पिछले दो तीन प्रोग्राम ऐसे दिते ने जिन्हें यह सिद्ध किया है भाई सारा देश इस अंदोलन में भावें आपो अपने सूबे च बैठा है, पर उसकी आत्मा इस अंदोलन नाल जुड़ी हुई है। जदों तुसी भारत बंद का सद्दा दिता, भारत का रोड ब्लॉक का सद्दा दिता, मेरे को एक अधिकारी आया, वो मैनू कहता जी हुण तक की रिपोर्ट यह है
भी सारे देश में 3000 तो ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ हज़ारां की गिणती च लोग इकट्ठे हुए ने, किते घट हुए ने वो ਵੱਧ है गिणती, ते और इकट्ठे होकर सारिਆਂ ने पीसफुल 21 सूबे दे विच रोड ब्लॉक किया है। ये कोई छोटी गल नहीं। जिदन रेल रोको सी उहदा तो मेरे सामने नज़ारा ही हो रहा है जो तुसी पेश किया। दुनिया नूं एक नवा राह दिखा दिता, तुसी मान कर सकते हो। तुसी वो एडी वड्डी निमरता, तुसी रेलां भी रोकियां, जिहड़े मुसाफर सी उन्हां नूं लंगर छकाया, उन्हां नूं मिठाइयां वंडियां ते जाके हथ जोड़े भी साडी वजह करके तुहानूं कष्ट होया, उहदे लई माफ़ी दिओ, आ लंगर छको। हथ जोड़े भी तुहानूं कष्ट होया, तुहानूं देरी होई, आ मिठाई छको, आ लड्डू छको, आ रसगुल्ले छको। हर जगह तुसी नवीं पिरत पाई। इस अंदोलन तो बिना किसी के हिस्से इहो जिहा इतिहास नहीं होएगा। सिर्फ तो सिर्फ तुहाडा अंदोलन है जिन्हें नवीं पिरतां पाईयां और लोगों ने खिड़े मत्थे देरी नूं प्रवान किया भी असीं भी हिस्सा पाया अंदोलन च। मोदी सरकार अज बुरी तरह फंसी हुई है। सारी दुनिया चो दबाव पैन लगे है, यूनाइटेड नेशनस तो दबाव पैन लगे है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों दबाव पैन लगे, उन्होंने तो सवाल करते हैं और इन्हों पर पाबंदी लाई हुई है भी तुहानूं आके तुहानूं कुछ कह नहीं सकते। खोछे हथकंडियां ते आई है सरकार भी इत्थे दे लोकल लोग दिल्ली के लोग इन्हां नाल नाराज़ होण, आले दुआले दे हरियाणे के लोग इन्हां नाल नाराज़ हो जाण। आ तुहाडे दिल्ली नूं जाण वाले रस्ते खाइयां पुट के बंद करते लोकां नूं तंग करन लई। तुसीं नहीं कहा इन्हां लोकां नूं तुहाडे नालों तोड़न लई, और फिर वारे जाइए साडे भाईचारे दे हफ्ते तो बाद हो गया खाइयां पट्टियां नूं साडी आपस में प्यार उस तरह बनया होया। कोई दिल्ली वाले साडा विरोध नहीं करते, कोई हरियाणे वाला साडा विरोध नहीं कर रहा। इन्हां ने दुनिया में नवा इतिहास रचता गंद पाउण दा। इन्हां ने किल कड्डे, तुसीं फुल लाते। मैं आ रहा सी, मैं देख रहा सी उत्ते साइड ते साडे बच्चे वो की कहते बाड़ ला रहे ने, बूटियां दी फुलदार बूटियां दी बाड़ ला रहे ने, बगीचे बना रहे ने, पार्क बना दिता। और मैनू लगता है जिदन अंदोलन जित के जावांगे तो 2 महीने सरकार नूं इहनूं फिर ठीक करन नूं लगणगे। कोई गल एवें नहीं, ये भरावो सिੱਟਣ वाली गल्लां नहीं। इतिहासकारां ने सारियां गल्लां इतिहास विच दर्ज करनी है। मैं तुहानूं फिर एक बेनती करनी वो ये भी अज मैं लंघिया जांदा सी, एक लंगर विच कोई सज्जन बोल रहा सी, उन्हां दा अपना स्पीकर सी। मैनू लग्या भी ये फिर उकसाहट करने वाले अंश फिर करने लगे उकसाहट। कृपा करियो इस अंदोलन नूं गुरु साहब का थापड़ है, इनू जित वाल जाण दिओ, इनू हुण ना पिछे मुड़न दिओ। वो कह रहे सी असीं एवें नहीं बैठण नहीं आए, इत्थे बैठण नाल कुछ नहीं हुंदा, असीं कुर्बानियां देण आए हैं। जिहड़े इदां दीयां गल्लां करदे लोक ने ना, वो आप पिछे बह जांदे हुंदे ने, वो अगे आके कुर्बानी कदे नहीं दिंदे हुंदे। ये गंभीर गल है, मैं अज खुद सुनी तो मैं खुद बड़ा महसूस किया भी मैं हुण इहनूं जाके की कहां। उकसाहट दी अगे भी असीं सज़ा भुगत लई। असीं अंदोलन समाप्ति ते सी, जितते सी, एन अखीर ते जाके सट वजी। आ 2 महीने सानूं फिर होर बैठना पै गया। तो मेरी बेनती है अपने बच्चों को समझाओ, जिहड़े साडे नौजवान बच्चे ने उन्होंने समझाउण दी लोड़ है। सानूं तुहाडी चिंता है, हर एक बुजुर्ग नूं इह चिंता हुंदी है मेरे बच्चे ते झरीट भी ना आवे। सानूं तुहाडी चिंता है, असीं तुहानूं खुश देखना चाहुंदे हां। ये तुहाडे भविख लई लड़ रहे हैं, असीं तां अपनी उमर खा पी लई। साडा निज की है इत्थे। सानूं जे चिंता तां इह है बई तुसीं रुल ना जाओ, तुहाडे अगले बच्चे ना रुल जाण। दुनिया विच एक होर अजीब स्थिति पैदा हुई है, मैं तुहाडी जानकारी तुहाडे नाल शेयर करांगा। वो ये 2 कंसैप्ट ने दुनिया विच अगे वधण दे, एक सोशलिस्टिक पैटर्न, एक कैपिटलिस्ट पैटर्न। जिहड़े देश तरक्की याफ्ता देश कहे जाते हैं, जिन्हें अमरीका वर्गे, कनेडा
वर्गे, इंग्लैंड वर्गे, जर्मनी, फ्रांस, डिवेलप कंट्रीज जिन्होंने कहने उत्थे कैपिटलिस्ट पैटर्न चलता है, सरमाएदारी नीतियां दे नाल देश चलते हैं। कुछ लोगों को सरमाया है, कुछ लोगों को दौलत है, वो सारे लोगों को डंडे नाल हकण वांग उन्होंने कारखाने च लेबर का काम करते हैं, लोग उन्होंने फार्मां ते लेबर का काम करते हैं, लोग अपनी उपजीविका लई। वो जिहड़े लोग उपजीविका कमाउंदे ने लेबर करके साडे ही जाके करते हैं, वो ठीक है, उन्होंने सिस्टम ठीक किया है, उहदे नाल उन्होंने रोटी चंगी मिलती है, सुख सहूलतां हैगियां। पर जे उन्होंने बराबर आउण दी गल होए फिर उन्होंने राह बंद है। इत्थे सोशलिस्टिक पैटर्न है। ਇਹਦਾ सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब होंदा है भी सारे इक्को जे होण। मैं इस गल की सख्त निंदा करदा सरकारां दी जिहड़ियां भी रहियां हिंदुस्तान च। साडे संविधान अनुसार इत्थे सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही, पर वो कागजां च रही, आम आदमी नूं उहदा कोई लाभ पहुंचण नहीं दिता। कुछ गिने चुके उन्हां कोल सारी दौलत इकट्ठी हो गई। हुण मैनूं दस्सिओ, मैं परसनली जानदा अंबानिया का बाप धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप से तेल पाया करता सी, नौकर सी। अज दुनिया का एक नंबर अमीर आदमी है धीरूभाई अंबानी। मैनू एक बहुत बड़ा अधिकारी सी, बाद चो मंत्री बनया पंजाब तो। वो दिल्ली इत्थे चंडीगढ़ होंदा सी, गवर्नर रूल सी, उसकी बदली हो गई दिल्ली। वो आके इत्थे सानू मैसेज भेजी जे भी उन्होंने बुला के लियाओ, मेरे को बुला के लियाओ। इत्थे सैकटरी लग्या सी ते उत्थे जदों असीं उदों साडी परवाह नहीं सी करदा। इत्थे आए, जदों असीं बैठे, हाले चाह दा कप आया नहीं, उन्हें पहले ही शुरू किया, मैं पंजाब च सी, मैं ये कीता किसानां लई, मैं वो कीता, मेरी बदली हुई, तुसीं एक बयान नहीं दिता। वो कही जे इत्थे बैठा मैं धीरूभाई अंबानी नूं हुण कहां भी उत्थे 5000 करोड़ ला दे, वो कहंदा लग गया। मैं धीरूभाई अंबानी नूं कहां भी उत्थे 10,000 करोड़ ला दे, लग गया। ते वो धीरूभाई अंबानी बार बार कही जे, ते मैं तुरिया ना गया। मैं कहा जी इदां करो, हुण तुसीं इत्थे समुंदर च तारियां लाओ, उत्थे जदों तुसीं सी सानूं चिड़ियां जनौर नहीं सी समझदे, हुण तुहानूं पता लग्या भी साडे बयान का कोई मुੱਲ हुंदा है। तो इस करके धीरूभाई अंबानी जे अज राइज कीता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा उधर नूं बदलण लगे ने, हुण उन्हां दे हत्थ सारा कुछ देण लगे ने। तेल सैक्टर अंबानिया दे हत्थ च, डिफेंस अंबानिया दे हत्थ च, ते कम्युनिकेशन अंबानिया दे हत्थ च, बड़े सैक्टर अंबानिया दे हत्थ च, लाखां करोड़ की जायदाद अडानिया दे हत्थ च, रेलवे, एयरपोर्ट, हुण तुहाडी खेती अडानिया दे हत्थ च। एक दिन होर बिल्ड कर लेणगे जिहड़ा चोणां ते खर्चा करदा है। असल कहानी तो यह है ना, ये आपो विच गिव एंड टेक है। उन्होंने कहते चोणां वेले शराब भी मंगते ने, चोणां वेले ये पैसे भी मंगते ने, चोणां वेले ये पार्टीबाजी भी बना के रखनी उहदे ते भी खर्च आउंदा है। इन्हां च धड़ेबंदी तकड़ी होवे उहदे लई खर्च आउंदा है। इहदे लई पैसा तूं दे, राज भाग असीं करांगे और पॉलिसियां तेरे हित च बनावांगे। समझौता तो यह है। जे समझौता ना हुंदा, 74 साल बाद देश की आज़ादी तो अज इत्थे कोई गरीब नहीं सी रहना चाहिए। मैं बहुत सारे दुनिया के देश देखे है। मैं जदों जाके पहली बारी आया इत्थे, मैनूं एयरपोर्ट से साडे एक हरियाणे तो मेरा एक दोस्त सी, उहदा बेटा इमीग्रेशन च अफसर सी। वो मेरा पासपोर्ट जो मोहर जी लाउंदे ने रख के बह गया, देख के कहंदा अंकल की देख के आए हो बाहर। मैं कहा मैं तू पहले मेरी मोहर ला, मैं जावां। वो ना हटिया। मैं उन्हें इको गल कही, मैं कहा मैनू लगता है कुदरत ने जिहड़े डिवेलप कंट्रीज ने उन्होंने साडे जिन्ना नहीं दिता। कुदरत ने सानू बहुत कुछ दिता, पर उन्होंने लीडरशिप चंगी दे दी। चंगी लीडरशिप ने हर सुख सहूलत हर बंदे लिए पैदा करती। सानू कुदरत ने बहुत दिता, पर असी लीडरशिप साडी माड़ी सी, जिहड़ी इत्थे दे मनुख नूं रोटी कमाउण दे योग भी नहीं बना सकी। है ही जिन्ने आ सूरज है, धुप जिन्नी तुहाडे कोल है, असीं अंदाजा नहीं लाउंदे। कुदरत ने बख्शिया है। तुहाडे खाण वालियां चीज़ां दा स्वाद अलग है। तुहाडे बाहर बैठे होणगे रिश्तेदार, उन्होंने पूछो एडा वड्डा प्याज मिलता, स्वाद है ही नहीं।
गोभी का फुल एडा वड्डा स्वाद है ही नहीं, किसी चीज़ का स्वाद नहीं, ना कोई उन्होंने सेब का स्वाद तुहाडे वर्गा। ये इस करके आ भी कुदरत की बख्शिश तुहानूं वध है, पर लीडरशिप सानूं बहुत माड़ी मिल गई। लीडरशिप माड़ी मिली, ਉਹਦਾ सिट्टा यह है भी अज ये जिहड़ा दावा करते हैं ना भी असी अनाज विच सरप्लस हो गए, ये झूठ बोलते हैं। जिहड़े मर्जी जिहदे मर्जी राज भाग हथ दे दिओ, ये सारे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का ठेका लिया। असलीयत यह है भी देश की आबादी का एक वड्डा हिस्सा ਉਹਦੀ परचेजिंग पावर नहीं है, खरीद शक्ति है नहीं, ਉਹਦੀ जेब च पैसा ही नहीं, गोदाम भरिया है, मेरी जेब च पैसा नहीं, मैनू ਉਹਦਾ की ला, मैं मुल लेके खा नहीं सकता, मेरी जेब च कुछ नहीं, मैं किते मंग के ही खावांगा। जब मेरी जेब च कुछ नहीं, ना मेरे को काम है, ना मेरे को कोई साधन है, मैं किते गुरु घर जाके लंगर छकांगा, किसी मंदिर अगे बैठांगा, किसी मस्जिद अगे बैठांगा, फिर मैं उत्थे जाके मंगांगा। इन्होंने मंगते पैदा किए, सरप्लस तुसी कीता, देश लई अन्न तुसी पैदा किया, ते अज पता की कर रहे हैं। मैं बार बार इन्होंने कहना, तुहानूं पता नहीं, ये कुणतरा तुसी समझते नहीं। साडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने एक सर्वेखण किया, ये 3-4 साल पहला की गल है, उहदे चों लिख लिया है भाई पंजाब च 65% किसान ते 75% खेत मजदूर 10वीं जमात भी पास नहीं कर सके, अनपढ़ ने अध पढ़े ने। हुण जिहड़ा 10वीं भी पास नहीं कर सकिया, उन्होंने जिहड़ा कमीशन भाव बनता है उसका पूरा नाम नहीं आता, पूरा नाम भी नहीं उन्होंने समझ, वो कमीशन के हथ किवें बन्ने ने उन्होंने समझ आउणी नहीं। तुसी आम तौर पर यह कहते हो भाई जी साड़ी किस्मत माड़ी है तो मेरे घर च गरीबी है। कई बार असी यूनियन वाले लेखा जोखा करके जो कणक का पाट 250 मंगते सी ना, उदों सरकार का बनिया हुआ सी 1400, तो सानू कई हसदे लै ये पागल हो गए यूनियन वाले, ये 250 मंगते हैं। पर जिहड़े ढंग नाल गिनना चाहिए, जे उस तरह गिनिया जाए तो 250 ही बनता सी। जे 250 पा मिलिया हुंदा तो तुसी गरीब नहीं सी होना। और फिर एक गल ये कही जाती है भाई जी गरीब कितों खाऊ, जे तुहाडी जेब च पैसा हो। इस देश के अर्थचारे का आधार खेती है, जे खेती करने वाले को पैसा हो बाजार च पैसा जाऊ, जे खेती वाले को पैसा हो मजदूर को पैसा जाऊ। जे तुहाडे कोल पैसा ही नहीं, तुसी दिहाड़ियां लाउणा ही नहीं, तुसी कहोगे सार लो औखे सौखे पैसे तो है नहीं, दिहाड़ी कितों देनी है, मजदूर बेला बैठा है। जे तुहाडे कोल कोई पैसा नहीं, दुकान ते सौदा खरीदण जांदे ही नहीं, दुकानदार बेला बैठा है। जे दुकानदार का सौदा नहीं बिकता तो जिहड़ी इंडस्ट्री चों बन के आया वो इंडस्ट्री बेली है, उत्थे दा मजदूर बेला है। तुहाडा अर्थचारा खेती दे आले दुआले घुमदा है, ये देश ऐसा है। मैं सवाल किया सी जदों गलबात चल रही सी मंत्रियों नूं, मैं कहा सी जी मैनूं एक दसो जिधर नूं तुसी तुर पे तां जिहड़े कोई 80 करोड़ लोग 80-90 करोड़ लोग जिहड़े खेती तो रोटी कमाउंदे ने, किसान ने, खेत मजदूर ने, तुसी कुछ हत्थां 'च दे दोगे, उन्हां दा रोटी दा की होएगा? वो अपने बच्चों नूं किवें पालणगे? उन्हां दे कोल तां साधन ही नहीं, ना पैसा है, ना एजुकेशन है, ना उन्हां दे कोल कोई हुनर है, कोई दुकान नहीं खोल सकते। तो एडी वड्डी गिणती च लोकां नूं वेले करके कुछ कॉरपोरेट घराणे दे हत्थ च जिहड़े 4-4, 500 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर लिया के इक्को बंदे तो 1000 एकड़ की खेती कराई जाएंगे, इक्को बंदा 1000 एकड़ की खेती कराएगा तो उन्होंने बाकी सारे जड़े ने बेले। तो इस तरह का सिस्टम बना के वो लोगों को कित्थे सिटना, जिहड़ा आबादी का एडा वड्डा हिस्सा है, ये तुहाडियां नलायकियां ने। मैं राती टीवी ते देख रहा सी, देश में बेरोजगारी की दर कितनी है। आ मोदी दे आए थे पहाड़ा वांग बेरोजगारी का ग्राफ उत्ते नूं गया, उपर नूं गया, बेरोजगारी दर वधी है। साडे बच्चों लिए नौकरियां नहीं। यूपी विच राती टीवी ते सी 60 पोस्टां निकलियां चपड़ासी दियां पुलिस डिपार्टमेंट च, 60 पोस्टां, 90,000 दरखास्त चली गई 60 पोस्टां वास्ते, 90,000 जिदे तो PhD MBA और मास्टर डिग्री होल्डर।
MBA कुछ खुदाई होंगी है, जिन्हें MBA एडा सौखी डिग्री नहीं। MBA किया होया एक चपड़ासी दी नौकरी वास्ते अप्लाई करता है इस देश च, उन्होंने सरकार ने ऐसा कोई मौका नहीं दिता जिहदे नाल वो अपनी रोटी आप कमा सके, अपना बिजनेस आप कर सके, एक नवा एंटरप्रेन्योर बन सके। सरकार की पॉलिसी कोई नहीं, तो जे सरकार ने पॉलिसी नहीं देनी, तुसी पढ़ा लिखा के बच्चों को कित्थे भेजोगे? फिर तुसी यही कहोगे आईलैट्स कर भज जा कनेडा नूं, आईलैट्स कर भज जा आस्ट्रेलिया नूं, उत्थे जाके मजदूरी कर। तुहाडे कोल कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तुसी जिहड़े खास तौर पर उत्तरी भारत च बसण वाले लोग हो, एक नंबर ते पंजाब हुण हरियाणा साडी नकल करन लग पिया। तुसी खुला दिमाग रखदे हो, अगे वधण दे आदी हो, तुसी टिक के एक जगह नहीं रह सकदे। ये तुहाडा खासा है, तुसी सारी दुनिया च फैले ही इस करके भी अगे वधना तुहाडे जीन्स विच है, तुहाडे अंदर तुरंदर तक कुदरत ने भरे है। अगे वधना, तरक्की करना, जब तरक्की करने लई मौका मिल जाए तुसी छड्डदे नहीं, जदे हथ पा लेंदे उस मौके नूं। इसे करके तुसी सारी दुनिया च जाके और उत्थे कनेडा दी पार्लीमेंट विच तुसी, इंग्लैंड दी पार्लीमेंट विच तुसी, देश दा अमरीका दुनिया दा सब तो अमीर देश, उत्थे दा वाइस प्रेजिडेंट लड़की है वो हिंदुस्तानी। तो ਇਹਦਾ मतलब यह है भी साडियां सरकारां बुरी तरह नालायक साबित होईयां। इन्होंने साडे बच्चों को मौका नहीं दिता, उन्होंने टैलेंट के मुताबिक, उन्होंने गुणों के मुताबिक, उन्होंने क्वालिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने एडजस्ट नहीं असी कर सके। वो दूजे देश जाके अगे निकल गए। मैं एक बार कैलीफोर्निया गया, कैलीफोर्निया मेरा एक रिश्तेदार मेरा साडू है, उत्थे की यूनिवर्सिटी च हैड है, वो सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का हैड है। मैं वो मैनू कहे भी भाजी तुहानूं की देवां, मैं मैनू की देगा दे जे लोगों को कुछ भला हुंदा तां। उन्हें मैनू 2 झोने का ते एक होर ऑयल सीड का 2 बी दिते, बी खुले नहीं दिते, उन्हें सील करके उहदे विच जिहड़ा तकनीकी डाटा सी, साइंटिफिक डाटा सी, उहदे विच पा के सीलां ला के मैनू दिता भी एक रवायत है साडे, ये सील्ड कवर जाके उत्थे खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालियां नूं देई, वो इहदे ते रिसर्च कर लेणगे। ते जे साडी मदद की लोड़ है तो असी कोई पैसा नहीं लेंदे, साडियां जड़ां ने, असी भी आ जाएंगे उत्थे उन्हां दी मदद करन लई। इहदे ते रिसर्च करके दे दिओ, तुहाडा झोने दा झाड़ दुगना हो जाओ, तुहाडे ऑयल सीड बारे न्यारे कर देणगे। उन्हें मैनू दिते, उस वेले मुख मंत्री सी बादल साहब। मैं इन्हूं कहा भी यूनिवर्सिटी की ड्यूटी लाओ, उन्होंने वाइस चांसलर सद लिया, मेरे को 2 पैकेट उन्होंने दे दिते। मैं उन्होंने पूछा देखो सील है, फिर ना मैंने कहो भाई जी सील तोड़ी हुई सी, असी ये नहीं रिसर्च करनी, ये साइंटिफिक डाटा है। वो कहता जी बिल्कुल ठीक है, अज तक पता नहीं कितने गए। सरकार ने रिसर्च लिए पैसा नहीं दिता। मैं वाइस चांसलर को 2 साल बाद पूछा भी वो की होया, कहता रिसर्च लिए पैसा चाहिए, पैसा सानू सरकार ने दिता नहीं, मैं की करा, हुण तां सीट भी खराब हो गए हो, उत्थे रिसर्च किवें होवे। इन्हां भले मानसां दा अज तक यही रहा भी मैं की कमा ला, मेरा ताकत ते कब्जा रहे, मेरे हाथों खुस ना जाए गुरज, लोकी खाण खसमां नूं, लोकां दी किसे नूं चिंता नहीं, तुहाडी किसे नूं चिंता नहीं। अज पंजाब च जे पोलीटिकल पार्टियां दुखी ने, सारियां तुहाडे अंदोलन तो दुखी ने। वो अंदोलन को कामयाब होने देखना नहीं चाहती, चाहे कोई पार्टी हो, किसी के पैर नहीं लगते। अज तुहाडे च इन्नी चेतनता जागी है, इन्ने तुसी इस अंदोलन ने तुहानू अवेयरनेस इन्नी लियांदी है कोई किसी पोलीटिकल लीडर के पैर नहीं लग रहे। भाजपा शहर च हराई, तुसी तो प्रचार कर नहीं गए, तुसी तो इतने मोर्चे ते बैठे हो। सारे भाईचारे में गल फैल गई। मैनू याद है मेरा शहर खन्ना है, उत्थे एक भाजपा का बंदा जितया है, तो वो महल्ले वालों सारा शहर लानतां पाई जाता है। वो मैनू कहते भी साडा किसी तरह खड़ा जा दो। मैं कहा की गल हुई? कहते जी राजेवाल साहब सानू लोग लानतां पाई जाते हैं, तुसी भाजपा का बंदा क्यों जिताया? एक जितया उत्थे ही लानतां पैंदियां, असीं तां नहीं कहे कुछ करन। ਇਹਦਾ मतलब साडा जिहड़ा आपस में एक इंटरैक्शन है, भाईचारा बनया होया है, ये जागरूकता आई है। इस जागरूकता ने बड़ी तब्दीली लियानी है।
इस जागरूकता की दा सिट्टा है। मैनू एक अफसर कहता पंजाब का, कहता साडे ब्यूरोक्रेसी च हवा बाकी। मैं कहा की? कहता कहते ने जे अंदोलन तो बाद आके सानू पै गए इत्थे किसी किसान नू किसी बंदे नू खराब ना करो, जिहदा काम है फटाफट कर दो, फाइलां रोकदे नहीं। कहता हुण फटाफट असीं फाइलां कड्ढी जाने आ, अगे मंगू नहीं उत्ते बह जो छापा मार के भी जद कुछ दे के जाओ जद काम करांगे। इदां नहीं हो रहा। तुहाडे इस अंदोलन दे सिੱਟੇ बहुत ने, बहुत कुछ तुसीं खट्टिया इत्थों और तुसी बहुत बड़ा खट के जा रहे हो। जी आ पीढ़ी इत्थे बैठी है, ये पीढ़ी सदियां तक याद की जाती रहू। मैं अपने सारे भरावां नूं, भैणां नूं, अपने बच्चों नूं फिर अखीर च इहो बेनती करांगा, बहुत वड्डी जिम्मेवारी है तुहाडे ते। हुण ये 3 मंगां तक गल नहीं, मंगा तो ज़्यादा हिस्टरी की जिम्मेवारी है, इतिहास की जिम्मेवारी है। जो कुछ तुसी खट्टिया इतिहास इन्हें दर्ज होना, इन्हू बचा के रखना है। अंदोलन बहुत छेती मुकम्मल सफल होने वाल जा रहा है, बहुत छेती तुसी जितन जा रहे हो। जिहड़ा कुछ तुसी अज तक खटना है ये कुछ वाधा करियो, ये घटाउण वाला कोई कदम ना चुक्यो। देखियो किते होए साडे इस अंदोलन के किसी वेले इतिहासकारां नूं कोई कलंक लिखण वास्ते मिल जाए, अज तक उन्होंने कुछ नहीं मिलता। अज तक सारे तुहाडीआं सिफतां करन वाली गल्लां मिलदियां ने। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं बधाई दिंदा, बहुत नेड़े हो जितदे। इस तरह डटे रहो, अपने भाईचारे नूं पंजाब विच सुनेहे दिओ भी आ जाओ वीरां कत के। फिर इत्थे उस तरह एक बारी चढ़दी कला सारे इत्थे मेला लग्या रहे, साडे सड़कां ते राह ना मिले तुरन नूं, साडे ट्रालियां विच सौण नूं थां ना मिले। फिर भी हुण तां ठंड लंघ गई, हुण तां गर्मी है, सड़क ते पै के भी सार लांगे। पर एक बारी मोदी नूं इह दिखा दईए भी असीं काम दे मौके भी असीं परवाह नहीं करदे, जिੱਧਰ ਨੂੰ तुर पे पंजाबी दूल्हे हरियाणे वाले दूल्हे असीं छापर ला दिंदे हां। सानूं कोई दुनिया की ताकत हराउण वाली नहीं, कोई नहीं जम्मिया सानूं हराउण वाला। असीं हमेशा जित्तां प्राप्त कीतियां, इत्थों भी जित के जावांगे। मैं तुहानूं फिर बधाई दिंदा। अज तक दी एक होर बेनती करनी है, कुछ प्रोग्राम असीं दिन्ने आ, वैसे सारे पंजाब विच हरियाणे च फटाफट उन्हां ते तां पूरा अमल हो जाता है। 6 तारीख नूं आपां ने सरकार नूं फिर एक हलूणा देना, KMP ते 4 घंटे लिए ट्रैफिक जाम करना अलग अलग जगह ते जिथे तुहानूं कहांगे। 6 तारीख 6 घंटे लिए 12 तो 6 11 तो 5 बजे तक 6 घंटे लिए आ KMP जिहड़ी पिछे है ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ने 6 घंटे लिए ट्रैफिक जाम करना है, ताकि मोदी नूं होश आए। हुण ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ बंगाल च, ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ केरला च, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ तमिलनाडु च वोटां लई, ਉੱਥੇ भी किसान विरोध कर रहे हैं। और मैं कह दिया साफ, जे देर करूँ, साडी कल मीटिंग है 2 तरीक की, नैशनल लैवल की मीटिंग है कल नूं, असीं इहदा भोग पाउण वास्ते बंगाल भी चले जाना। सानू केरला वालों का भी सद्दा आया होया, सानू तमिलनाडु वालों का भी सद्दा आया होया। साडा भाईचारा सारे देश इकट्ठा हो गया। जे भट्टी पहुंचनी है, जे भट्टी पहुंचानी है तो मोदी की इच्छा, जे भट्टी पहुंचानी है तो मोदी की इच्छा। सानू कोई इतराज नहीं, असीं छोटे होंदे भट्टी पहुंचते होंदे सी, हुण बहुत देर हो गई भुल गए सी, पहुंच देंगे। तो मैं सारिਆਂ ਦਾ फिर एक बारी धन्यवाद करना। हाँ, एक गल होर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दस दिया, सानू डराउण वास्ते असीं डरदे बहुत छेती है भी नाल हैगी आ गल। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ 160 ਜਾਂ 191 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 160 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक पुलिस स्टेशन है,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 160 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 40-45 FIR ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ FIR 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤੇ 124 ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਰ ਧੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ 'ਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ 20-22 ਰਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।